क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु क्यों एक नाग यानी शेष नाग पर सोते हैं? क्या ये केवल एक चित्र है? इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। आज हम जानेंगे इसका गूढ़ अर्थ और पौराणिक कथाएं जो इसे विशेष बनाती हैं। क्षीर सागर और शेष नाग का दृश्य। विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं। उनका आसन शेष नाग, इसके अनेक फन हैं। क्षीर सागर को ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग को अनंत ऊर्जा, काल और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है जो भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें अनंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनंत या अंतहीन, जो उनकी शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। शेषनाग काल, समय और अनंतता के देवता भगवान विष्णु के साथ हर युग और हर अवतार में जुड़े रहते हैं। श्री कृष्ण के भाई बलराम को शेषनाग का अवतार माना गया है। विष्णु भगवान शेषनाग पर क्यों सोते हैं? अनंत का प्रतीक। भगवान विष्णु शेषनाग पर इसलिए सोते हैं क्योंकि शेषनाग अनंत का प्रतीक है और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालनहार है। उनका शयन यह दर्शाता है कि यह ब्रह्मांड अनंत है लेकिन फिर भी नियंत्रण में है, क्योंकि विष्णु उसमें संतुलन बनाए रखते हैं। रक्षक। शेषनाग केवल आसन नहीं, वे भगवान विष्णु के रक्षक भी हैं। उदाहरण, जब श्री कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब तूफान से उनकी रक्षा शेषनाग ने अपने फनों से की थी। शांति और स्थिरता। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए पूर्ण शांत और स्थिर नजर आते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने अंतर मन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऊर्जा का स्रोत। शेषनाग को कुछ शास्त्रों में विष्णु जी की ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है। यही दर्शाता है कि जब ईश्वर विश्राम करते हैं तब भी ऊर्जा और चेतना जागृत रहती है। ब्रह्मांड का संतुलन। शेषनाग पर शयन ब्रह्मांड के संतुलन, चेतना और काल के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि हर चीज का समय निश्चित है और ईश्वर सब पर नियंत्रण रखते हैं। पौराणिक कथा शिव और विष्णु संवाद। एक बार भगवान शिव धरती पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि संसार के लोग दुख, निराशा और हताशा में जी रहे हैं। तब शिव जी ने श्री हरि विष्णु को आवाहन किया और कहा कि वे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे लोग आशावान और साहसी बन सकें। श्री हरि ने शेषनाग का आवाहन किया और शयन मुद्रा में क्षीर सागर पर विराजमान हो गए। यह दृश्य एक आध्यात्मिक संदेश बन गया। दुख में भी शांत रहो और समस्या से भागने के बजाय समाधानों की ओर बढ़ो। भगवान विष्णु का शयन, जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है, स्थिरता, अनंतता, ऊर्जा और रक्षा का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांति और आत्मबल बनाए रखना शेषनाग और विष्णु का ये दृश्य प्रेरित करता है। अपने जीवन में भी हम ईश्वर की तरह धैर्य और संतुलन रखें। भगवान विष्णु का शेषनाग पे शयन करना केवल एक चित्र नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन का संदेश है। श्रीहरि की पूजा से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आइए इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। जय श्री विष्णु।